सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे दानियल भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी ने 2500 साल पहले का इतिहास बता दिया था और जो बिल्कुल सच भी साबित हुआ है। दोस्तों, यदि आप बाइबल पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं तो यह वीडियो आज आपके विश्वास को और ज़्यादा मजबूत कर देगी और आपको दूसरी भविष्यवाणियों को भी गंभीरता से लेने में मदद करेगी। और यदि आप बाइबल पर विश्वास नहीं करने वाले व्यक्ति हैं तो शायद आज यह वीडियो आपको प्रभु में एक नया स्टार्ट दे दे। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। दानियल की पुस्तक 6th सेंचुरी बीसी में लिखी गई थी और कुछ अविश्वासी विद्वानों का मानना है कि यह 6th सेंचुरी बीसी के बाद में लिखी गई थी, लेकिन सभी थियोलॉजिकल और डेड सी स्क्रॉल्स के प्रूफ इस बात की पुष्टि करते हैं कि दानियल की पुस्तक को 6th सेंचुरी बीसी में ही लिखा गया था, जैसा बाइबल हमें बताती है। दानियल नबी की पुस्तक अनेकों भविष्यवाणियों से भरी हुई है और दानियल 2 अध्याय में हम बेबीलोन के साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। राजा नबूकदनेस्सर ने यहूदा पर आक्रमण किया और लोगों को बंदी बना लिया। उन्हीं बंदी लोगों में दानियल और उसके दोस्त भी हैं, जिन्हें राजा नबूकदनेस्सर एक बड़े ही स्पेशल काम के लिए अलग से ट्रेनिंग देना चाह रहे थे, ताकि वो आने वाले समय में बेबीलोन के लिए कुछ नया कर पाए। दानियल 2 अध्याय की शुरुआत राजा नबूकदनेस्सर के एक सपने के साथ होती है, जिसे देखने के बाद राजा बहुत ज़्यादा दुविधा में पड़ जाता है और सारे ज्योतिषी, सारे तंत्री मंत्री, सारे जादू टोना करने वालों को बुला लेता है। राजा उनके सामने एक शर्त रखता है कि मैं तुम्हें अपना सपना नहीं बताऊंगा, तुम्हें ही बताना होगा कि मेरा क्या सपना है और उसका क्या अर्थ है। और इन ज्योतिषी और तांत्रिकों ने राजा से कहा, पूरी पृथ्वी में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है राजा, जो तेरे मन की बात तुझे बता सके, और ना कोई ऐसा राजा और ना कोई ऐसा प्रधान हुआ है जिसने कभी ऐसी बात पूछी हो। हे राजा, जो बात तू हमसे पूछता है यह बड़ी ही अनोखी है और देवताओं को छोड़कर कोई भी इस सपने का अर्थ तुझे नहीं समझा सकता। और इस बात को सुनकर राजा बहुत ही क्रोधित होता है और बेबीलोन के सभी तांत्रिकों, पंडितों, ज्योतिषियों को मारने का आदेश देता है। और थोड़े समय बाद यह संदेश दानियल के पास भी पहुंचता है और दानियल ने राजा से थोड़ा समय मांगा ताकि वो अपने परमेश्वर यहोवा से दुआ कर सके। और दानियल अपने घर जाकर अपने साथी हनन्याह, मिशाएल और अजरिया को इस बात के बारे में बताता है और वो सब मिलकर प्रार्थना करने में बैठ जाते हैं। और दानियल ने प्रार्थना की, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं, वही राज्यों को अस्त और उदय भी करता है, वह बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ देता है, वही गुप्त भेदों को प्रकट करता है और वो जानता है कि अंधियारे में क्या है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। और परमेश्वर ने राजा के सपन को दानियल को समझाया। और दानियल राजा के पास जाता है और राजा बेसब्री से पूछता है, क्या तू मेरे सपनों का अर्थ बता सकता है? और दानियल परमेश्वर को महिमा देते हुए जवाब देता है, जो भेद है राजा तू मुझसे पूछता है वह ना तो कोई तांत्रिक, ना कोई पंडित, ना कोई ज्योतिषी तुझे बता सकता है, परंतु भेदों को प्रकट करने वाला परमेश्वर स्वर्ग में है और वही तुझे बता सकता है कि तेरे सपने का क्या अर्थ है और तूने क्या देखा। दोस्तों, सपने का अर्थ बताने से पहले दानियल सारी महिमा परमेश्वर को देता है और राजा को झूठे देवताओं और सच्चे परमेश्वर के बीच में अंतर भी बताता है और फिर सपने का अर्थ बताता है। दानियल ने कहा, हे राजा, तूने एक बड़ी ही मूर्ति देखी जो तेरे सामने खड़ी थी, वह बहुत ही लंबी और बहुत ही ज़्यादा चौड़ी थी, उसकी चमक बहुत ही बेहतरीन और उसका रूप भयानक था। उस मूर्ति का सिर तो सोने का था और उसकी छाती और भुजाएं चांदी की थी, उसकी जांघें और पेट पीतल के और उसकी टांगें कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी। और हे राजा, फिर तूने देखा कि पत्थर अपने आप उखड़कर उस मूर्ति के पांवों पर लगा और उसके लोहे और मिट्टी के पांव चूर चूर हो गए। और तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी यह सब कुछ चूर चूर हो गए और भूसा के समान हवा में ऐसे उड़ गए कि उनका कभी पता ही नहीं रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। और उसके बाद दानियल राजा को उसके सपने का अर्थ समझाता है। वो कहता है, हे राजा, स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझे राज्य, सामर्थ, शक्ति
और यहाँ तक कि महिमा भी दी है, और यह सोने का सिर तो हे राजा तू ही है। दोस्तों दानियल राजा को साफ साफ बताता है कि हे राजा, यह सोने का सिर तो तू ही है। और इतिहास इस बात का गवाह है कि बेबीलोन सोने से भरा हुआ साम्राज्य था। बेबीलोन की तुलना सोने से की जाती थी, क्योंकि बेबीलोन के समान किसी भी दूसरे देश के पास इतनी संपत्ति नहीं थी। यूनानी इतिहासकार कहते हैं कि बेबीलोन के शहरों के समान उस समय दुनिया भर में कोई शहर नहीं थे। बेबीलोन की दीवारें भी 325 फीट ऊंची और 80 फीट चौड़ी थी। ये दीवार इतनी ताकतवर थी कि कोई भी शत्रु इन्हें कभी तोड़ नहीं पाता था। लेकिन दानियल कहता है कि हे राजा, तेरा राज्य खत्म होने वाला है और तेरे बाद एक और राज्य उदय होगा जो तुझ से छोटा होगा। और हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि बेबीलोन का साम्राज्य खत्म होने के बाद मीडो पर्शियन किंगडम सत्ता में आया। और इससे पहले कि मादियों और फारसियों का साम्राज्य आया था, दानियल ने इस साम्राज्य का नाम भी बता दिया था। हम पढ़ते हैं दानियल 8 अध्याय उसके 20 वचन में। फारस के राजा साइरस ने बेबीलोन पर 539 बीसी में चढ़ाई की और बेबीलोन को जीता। फारस के लोगों की करेंसी चांदी थी और यह साम्राज्य बेबीलोन के समान ताकतवर नहीं था। और दानियल ने बता दिया था कि यह दूसरा साम्राज्य चांदी है और बेबीलोन से कमजोर है। और फिर दानियल तीसरे साम्राज्य के बारे में बताता है, फिर एक तीसरा पीतल का राज्य उदय होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। इतिहासकार यहाँ तक कि विद्वान इस बात को मानते हैं कि यह अगला राज्य दूसरा कोई नहीं बल्कि सिकंदर महान का यूनानी राज्य था। और यूनानी राज 331 बीसी से 138 बीसी तक बना रहा। और इस तीसरे राज्य की भविष्यवाणी भी बाइबल के अनुसार बिल्कुल सही साबित हुई। और जैसा दानियल ने कहा था, यह वही किंगडम था, द किंगडम ऑफ ग्रीस। और फिर दानियल भविष्यवक्ता लोहे के पांव वाले साम्राज्य के बारे में बताता है और कहता है कि चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। जैसे लोहे से सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती हैं, वैसे ही यह चौथा राज्य सबको पीस देगा। और इतिहास इस बात का गवाह है कि रोमी साम्राज्य को लोहे का साम्राज्य माना जाता था। रोम की मिलिट्री पावर बहुत ही शक्तिशाली थी। ये लोग बहुत ही पावरफुल थे। नए नियम में भी हम रोमी साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के समय में भी राज किया था और इवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में कीलें ठोकी थी और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर भी चढ़ाया था। लेकिन दानियल भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी यहाँ खत्म नहीं होती। वो भविष्य की और भी कुछ घटनाओं को बिल्कुल डिटेल्स में बताते हैं। फिर दानियल ने कहा, हे राजा, तूने जो मूर्ति के पांवों और उसकी उंगलियों को देखा जो कुम्हार की मिट्टी और लोहे की थी, इस बात को ध्यान रख कि वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा, तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा। उसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो बलवान और कुछ निर्बल होगा। और इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसा लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे भी एक दूसरे के साथ मेल ना खाएंगे, कभी भी एक दूसरे के साथ ना बने रहेंगे। और दोस्तों इस बात को लेकर भी हिस्ट्री बिल्कुल क्लियर है कि रोमी साम्राज्य को कोई भी कभी जीत नहीं पाया, लेकिन जैसे भविष्यवाणी की गई थी उसी के अनुसार अलग अलग भागों में बंट गया और कभी भी यह साम्राज्य मिलकर नहीं रह पाया। और यह रोमी साम्राज्य जो छोटे छोटे भागों में बंट गया था, आज इसे हम मॉडर्न डे यूरोप के नाम से जानते हैं। और यूरोप के सारे देश कभी भी एकजुट नहीं हो पाए हैं। नेपोलियन ने पूरे यूरोप को एक करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बिल्कुल असफल रहा। हिटलर के हाथ में सत्ता आने के बावजूद भी और उसकी सारी कोशिशों के बावजूद भी वो यूरोप को एक नहीं कर पाया। और दानियल की भविष्यवाणी के अनुसार यूरोप ना तो कभी एक था और ना ही कभी एक साम्राज्य बन पाएगा। जैसा बाइबल कहती है वैसे ही हो रहा है और वैसा ही होता है। बाइबल की एक भी बात झूठी साबित नहीं हुई है। और दानियल भविष्यवक्ता ने इस भविष्यवाणी के द्वारा आने वाले 2500 सालों का इतिहास पहले ही हमें बता दिया था। लेकिन दोस्तों इस भविष्यवाणी का एक और भाग है जो अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हम मानते हैं कि यह जरूर पूरा होगा। लिखा है, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक बना रहेगा। वह दूसरे राज्यों को चूर चूर कर देगा और हमेशा अटल रहेगा। स्वर्ग का परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा जिसका कोई भी अंत नहीं होगा।
और दोस्तों खुशी की बात तो यह है कि हम सब इस राज्य में शामिल हो सकते हैं। हम सब उस परमेश्वर के साथ रह सकते हैं जो पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा। और इस चैनल के माध्यम से हम आपको उस राज्य में बढ़ाने के लिए पूरी मदद करेंगे। इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बाइबल और मसीहत के बारे में और गहराई से जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। प्रभु आप सभी को आशीष दे दोस्तों। आप सभी को जय मसीह की।